नमस्कार। आज हम एक ऐसे लेख पर बात कर रहे हैं जो है तो करीब 100 साल पुराना, लेकिन जिसकी बातें आज भी गजब की प्रासंगिक लगती हैं। ये लेख भारत में उस समय के जो सांप्रदायिक दंगे थे उन पर और उनके कारणों पर एक बहुत तीखी नजर डालता है। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि कैसे एक धरू के लोग दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। लाहौर दंगों का जिक्र है। हाँ। जहां बस इसलिए जानें ली जा रही थी क्योंकि किसी का धर्म अलग था। बड़ी भयानक तस्वीर खींची गई है उस समय की। हाँ बिल्कुल। और जैसा स्रोत में लिखा है, ये लेख 1927 में भगत सिंह ने लिखा था। अच्छा। जी। वो एक ऐसा दौर था जब, अब देखिए, आज़ादी की लड़ाई तो चली रही थी, पर ये जो दंगे थे इन्होंने पूरे देश को जैसे शर्मिंदा कर दिया था। भविष्य बड़ा धुंधला सा लग रहा था। तो ये लेख उसी निराशा और शायद गुस्से को भी दिखाता है। और लेख सिर्फ दंगों की बात नहीं करता है ना? नेताओं और अखबारों पर भी सीधी उंगली उठाई गई है। बिल्कुल। साफ कहा गया है कि कई नेता या तो चुप बैठे थे, तमाशा देख रहे थे, या फिर इससे भी बुरा, खुद ही वो नफरत की आग भड़काने में लगे थे। और अखबार, जिनका काम असल में लोगों को सही जानकारी देना, शिक्षित करना होता है, हाँ। वो उस वक्त सांप्रदायिकता का जहर घोल रहे थे। ये लिखा है उसमें। चौंकाने वाली बात है ये तो। हाँ, ये उस दौर की पत्रकारिता और लीडरशिप के, क्या कहते हैं, खोखलेपन पर सीधी चोट है। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात जो मुझे लगी, क्या? वो ये कि लेख इन दंगों की असली जड़, मतलब मुख्य कारण, धार्मिक नफरत से ज्यादा आर्थिक हालात को मानता है। आर्थिक हालात? हाँ। मतलब गरीबी, पैसे की तंगी। हाँ। ये तो बिल्कुल अलग बात हुई। हाँ, है ना। स्रोत एक तरह से मार्क्सवादी नजरिए का हवाला देता है। वो तर्क देता है कि जब असहयोग आंदोलन धीमा पड़ा या रुका, हाँ। तो कई नेता, कई कार्यकर्ता, उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ा गई। अच्छा। तो शायद अपना ध्यान बटाने के लिए या अपनी अहमियत बनाए रखने के लिए वो लोग सांप्रदायिक मुद्दों की तरफ मुड़ गए। स्रोत ये भी इशारा करता है कि इसी माहौल में वो तबलीगी और शुद्धि जैसे जो आंदोलन थे, हाँ, सुना है इनके बारे में। उन्होंने जोर पकड़ा। शायद ये भी एक तरीका था आर्थिक असुरक्षा के बीच अपनी धार्मिक पहचान को मजबूत करने का। तो अगर जड़ आर्थिक है तो समाधान भी वहीं से, मतलब क्या लेख यही कहता है, आर्थिक बराबरी? हाँ, आर्थिक सुधार, आर्थिक बराबरी लाना, ये एक बहुत बड़ा समाधान बताया गया है। लेख का मानना है कि भाई, जब पेट भरा होता है तो लोग धर्म के नाम पर शायद कम लड़ते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। अच्छा, और क्या है? इसके साथ ही एक और चीज पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, वो है वर्ग चेतना जगाना। वर्ग चेतना, ये क्या होता है? थोड़ा आसानी से समझाएंगे? हाँ, वर्ग चेतना मतलब क्लास कॉन्शियसनेस। इसका मतलब है कि गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, ठीक है, उनको ये समझाना कि देखो भाई, तुम्हारी समस्याएं एक जैसी हैं, तुम्हारा असली दुश्मन गरीबी है, ये पूंजीवादी व्यवस्था है, बिल्कुल, ना कि किसी दूसरे धर्म का कोई गरीब आदमी। मतलब आपकी लड़ाई आपस में नहीं है बल्कि सिस्टम से है। बिल्कुल सही, यही सोच। क्या इसका कोई सबूत, कोई उदाहरण दिया गया है लेख में कि ऐसा हुआ हो कहीं? हाँ, 2 बड़े अच्छे उदाहरण दिए हैं। पहला तो रूस की क्रांति का जिक्र है। रूस का? हाँ, कहा गया है कि क्रांति के बाद जब लोगों के आर्थिक हालात सुधरे और उनमें ये वर्ग वाली चेतना आई, तो वहां धर्म के नाम पर दंडे-वंगे बंद हो गए। अच्छा। और दूसरा उदाहरण अपने ही देश का है, कलकत्ता के दंगों के समय का। कलकत्ता में? जी। बताया गया है कि जो ट्रेड यूनियनों से जुड़े मजदूर थे, हिंदू भी मुसलमान भी, वो इन दंगों से काफी हद तक दूर रहे। वाह। हाँ, और उन्होंने शांति बनाने में मदद भी की। क्यों? क्योंकि उनमें वो वर्गीय एकता वाली भावना थी, वो क्लास कॉन्शियसनेस थी। की बात है नहीं, खारिज करने की नहीं, बल्कि उसे राजनीति से, मतलब सियासत से पूरी तरह अलग रखने की बात कही गई। अच्छा। लेख एक और बड़ा समाधान सुझाता है कि धर्म हर इंसान का अपना निजी मामला होना चाहिए, उसे पब्लिक लाइफ में, राजनीति में दखल नहीं देना चाहिए। और इसके लिए मिसाल दी है 1914-15 के गदर पार्टी के शहीदों की। गदर पार्टी? हाँ, वो सब अलग अलग धर्मों के थे, पर एक साथ मिलकर आजादी के लिए लड़े। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म को सियासत से ऊपर रखा, उसे अपनी निजी आस्था तक ही रखा। तो मतलब 3 मुख्य बातें हो गईं, आर्थिक सुधार, वर्ग चेतना और धर्म का राजनीति से अलगाव। बिल्कुल, यही मुख्य समाधान सूत्र हैं। और इन सब के बीच लेख एक उम्मीद भी दिखाता है भविष्य के लिए। हाँ, क्या उम्मीद? भारत के युवाओं में, स्रोत कहता है कि जो नई पीढ़ी आ रही है, वो इन धर्मों से दूर हो रहे हैं जो नफरत सिखाते हैं, और वो लोगों को पहले इंसान की तरह देख रही है और फिर हिंदुस्तानी की तरह। ये दिलचस्प है। ये सब बातें करीब करीब 100 साल पहले लिखी गईं। हाँ, और यही बात है जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है।
आर्थिक समानता, वर्ग चेतना, राजनीति से धर्म का अलगाव, ये वो विचार थे जो उस समय इन भयानक दंगों के हल के तौर पर सामने रखे गए थे। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये सवाल मन में आता है कि इन ऐतिहासिक समाधानों से हमने क्या सीखा। सही बात है। और आज की जो हमारी चुनौतियां हैं उनसे निपटने में ये विचार कितने कारगर हो सकते हैं या कितने नहीं। वाकई ये एक बहुत जरूरी सवाल है और ये लेख हमें इसी सोच के साथ छोड़ जाता है कि अगर 100 साल पहले समाधान इतने साफ दिख रहे थे तो फिर आज़ादी के इतने साल बाद भी हम सांप्रदायिकता की इस चुनौती से पूरी तरह क्यों नहीं उभर पाए हैं। इस पर सोचना जरूरी है।